हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 8 का सेफ्टी फर्स्ट जो था उसका पार्ट 1 आपको वीडियो में दिया था। आज हम पार्ट 2 सेफ्टी फर्स्ट करेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको ऑन द रोड यानी रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इन व्हीकल्स जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो हमको क्या सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हम घर में, आप घर में भी एक्सीडेंट घर में भी हो सकते हैं, घर में भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम घर में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉयज के बारे में। आप लोग क्या करते हो, डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर। आप लोग खेलते खेलते क्या करते हो, टॉयज को इधर उधर घर में बिखेर देते हो। तो इससे क्या होता है, यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। मान लीजिए आपने शाम को कुछ खेल किया और उसके बाद लाइट चली जाती है, आप वहाँ पे खिलौने छोड़ के चले जाते हो। तो क्या होता है, कोई भी आदमी अंधेरे में आता है, उसको दिखता नहीं है कि ये खिलौना रखा है, और या बात करते करते आता है, उसकी नज़र नहीं पड़ती और वो खिलौने पे फिसल के गिर सकता है और उसको चोट भी लग सकती है, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इसलिए जो बच्चे हैं उनको खिलौनों को जमीन पर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। आप भी गिर सकते हैं और आपके घर में और लोग भी जो हैं वो उसके ऊपर फिसल के गिर सकते हैं। मान लीजिए आपने कार वगैरह रखी, उसमें पहिए लगे होते हैं, आप उसके ऊपर पैर रखेंगे तो वो क्या होगा, स्लिप करके आगे बढ़ जाएगी और इंसान जो है या आप हैं वो खेलते खेलते गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और कैंडल्स एज दे मे कॉज फायर। तो अब हम मैच स्टिक और कैंडल, बच्चे ज्यादातर देखते हैं कि माचिस की तीलियों से या माचिस जला जला के खेलते हैं या फिर कैंडल जला लेते हैं और आग से खेलते हैं। तो वो भी हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आग लगने का, आपके हाथ जलने वगैरह का डर रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी बिजली की तार या स्विच या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज, सामान, जैसे आयरन हुआ या फिर आपका इलेक्ट्रिकल फैंस हुआ, टोस्टर हुआ, तो क्या होता है, स्विच दिया रहता है, व्हेन दे आर स्विच ऑन, अगर वो ऑन है तो उससे हमको दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दीज। अब हो सकता है गीले हाथ से उसको छू देंगे तो क्या होगा, उससे करंट लगने का डर रहता है। इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहना चाहिए। बड़े करते हैं तो सावधानी पूर्वक करते हैं, लेकिन बच्चों को उन चीजों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट टच पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट। कभी भी नुकीली चीजों को छूना या फिर पॉइंटेड चीज को छूना या यूज करना नहीं चाहिए। क्यों, लाइक कैसे, निडल आपने देखा है, हाँ, सुई होती है, वो सुई क्या करोगे, पता चला आप एक दूसरे को भोंक रहे हो या फिर हाथ से चेक करोगे तो क्या होगा, आपके उसमें घुस जाती है। फिर सीजर, कैंची है, अब मान लीजिए आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा आया तो आपने किसी को मार दिया, उससे तो चोट लग जाएगी। या आप कोई चीज खोल रहे हो कैंची से या काट रहे हो, आपकी उंगली में अगर धार तेज है तो वो उससे कट हो सकता है। नाइफ एंड ब्लेड भी बच्चों को यूज नहीं, आप लोग ज्यादातर देखते हो, आप लोग पेंसिल छीलते हो तो क्या होता है, उंगली कट जाती है। ठीक है, तो नाइफ और तेज धार वाली चाकू है तो वो भी यूज नहीं करना चाहिए। एज दीज ऑब्जेक्ट में कट यू एंड लीड टू इंजरी। इससे क्या होगा, आपकी उंगलियां या हाथ कट सकता है और उससे आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर टेक मेडिसिन अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर। बिना प्रिस्क्राइब किए हुए, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो ऐसी मेडिसिन को अपने आप से लेना नहीं चाहिए। बच्चे सोचते हैं अरे मीठी मीठी गोली है, हाँ बस जाके मम्मी खाती है तो हम भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको बॉडी में नुकसान हो सकता है, हार्म कर सकता है। चलिए अब देखिए आपकी बुक में जो दिया है पेज नंबर 63 में, इसमें आपको फिगर भी दिया है, नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, इट में कट योर फिंगर। देखिए यहाँ पे बच्चा कैंची से खेल रहा है, उसके हाथ में चोट लग सकती है। देन नेक्स्ट है, नॉट टू कुक एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एडल्ट। अभी कुछ बच्चे क्या होता है कि मम्मी रसोई में खाना बनाती है तो चलो हम भी खाना बनाएंगे। नहीं, आपको खाना बनाना है या सीखना है तो मम्मी के प्रेजेंट में बनाना चाहिए, ना कि उनके एब्सेंस में। इससे क्या होगा, आपका हाथ पैर जल सकता है, चोट लग सकती है। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, खाना खराब भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका एट होम में कितने पॉइंट्स आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट है डी नंबर, इन स्कूल। स्कूल में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो स्कूल में डू नॉट रन एंड प्ले बिटवीन द डेस्क इन द क्लासरूम
यू मे गेट हर्ट। आप लोग क्या करते हो क्लास में जब टीचर्स नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, दौड़ लगाते हैं क्लासरूम में, बेंच पे खेलने लगते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको चोट लग सकती है, डेस्क के द्वारा गिर सकते हैं, पैर फंस सकता है और आपको चोट लग जाएगी, इससे भी इंजरी हो सकता है। डू नॉट शार्पन द पेंसिल विद नाइफ एंड ब्लेड। आप लोग छोटे छोटे बच्चे होते हो तो आप लोग को चाकू या ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए। उससे आप क्या करते हो, पेंसिल को बनाते हो, पेंसिल छीलते हो, तो वो नहीं करना चाहिए, शार्पनर यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका उंगली वगैरह कट सकता है। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क इन द क्लासरूम। कभी भी क्लासरूम में एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूद कर या उछल कर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आप उससे गिर के हर्ट हो सकते हो, आपके माथे में चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकता है, इसलिए डेस्क पर जंप नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट रन विद योर स्कूल बैग। बच्चे क्या करते हैं, जब छुट्टी होती है तो स्कूल बैग लटका के दौड़ लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। इससे क्या होगा, आप दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट स्पिल वाटर इन द क्लासरूम फ्लोर। आप लोगों को क्लासरूम में कभी भी पानी फैलाना नहीं चाहिए। आपकी बॉटल से देखते हैं पानी गिर जाता है, ठीक है, बाई चांस गिर जाता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि पानी ना गिरे। इससे क्या होगा, कोई भी फिसल के बच्चा गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट फाइट विद योर क्लासमेट। और कभी भी क्लासरूम में एक दूसरे से फाइट यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा होगा तो आप लोग धक्का मुक्की करोगे और एक दूसरे को धकेल दोगे तो क्या होगा, बेंच और डेस्क से आपको चोट लग सकती है। होल्ड द रेलिंग व्हाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर। आपके स्कूल में सीढ़ी होती है तो जब भी आप स्टेयर्स पे यानी सीढ़ियों पर चलोगे तो या उतरोगे तो रेलिंग को पकड़ के चलना चाहिए। नेवर रन ऑन द स्टेयर। कभी भी सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए। अगर सीढ़ी पे दौड़ोगे तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सीढ़ियों पे होता है। क्या होता है, ऊपर से फिसलते हुए नीचे आ जाओगे और बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। तो ये हो गया आपके स्कूल में आप क्या फॉलो करोगे, कौन कौन से रूल्स फॉलो करोगे, ये है। अब हम आते हैं इन स्विमिंग पूल। जब हम स्विमिंग पूल पर स्विमिंग सीखने जाते हैं तो क्या क्या हमको एहतियात बरतना चाहिए। छोटे बच्चे ज्यादातर सीखते हैं तो इन स्विमिंग पूल बी केयरफुल व्हाइल स्विमिंग। कभी भी स्विमिंग आप एक्सपर्ट भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपको स्विमिंग करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या देना है, डू नॉट स्विम अलोन। कभी भी अकेले तैरने नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए। यूज ए स्विमिंग ट्यूब। जब आप सीख रहे होते, इफ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम, जब आप सीख रहे होते कि स्विमिंग कैसे करते हैं तो हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। स्विमिंग ट्यूब किस तरीके से होता है, इस तरीके से रबड़ का होता है ऐसे राउंड, और इसमें बैठ के आप स्विमिंग सीखते हैं। तो इस तरीके से स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील्स। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों, शरीर भारी हो जाता है, लेजी हो जाता है, इसलिए उस समय स्विमिंग करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। व्हेन यू गो फॉर बोटिंग। जब आप बोट पे जाते बोटिंग के लिए, बोट पे बैठ के सोचते हैं कि हम बोटिंग करेंगे, तो गेट इनटू द बोट केयरफुल। तो कभी भी बोट पे जब चढ़ते हो तो पानी के पास होता है, उस पर ध्यान से चढ़ोगे, ये नहीं लापरवाही चढ़ोगे तो पानी के अंदर चले जाओगे। वंस यू आर इन द बोट, और जब एक बार चढ़ जाओगे बोट पे, बी सीटेड इन वन प्लेस। तो एक जगह पे बैठे रहना चाहिए, उस पे डू नॉट जंप अराउंड। उसके चारों तरफ मैंने बोट के अंदर उछल कूद ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो बोट क्या होगा, उलट जाएगी और आप गिर जाओगे पानी के अंदर। अब देखते हैं, तो ये आपका ये स्विमिंग पूल में हो गया। देन ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब कोई त्योहार आता है तो उसमें क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो त्योहार होता है उसको एंजॉय करना चाहिए, बढ़िया से मनाना चाहिए, खूब खुशी खुशी मनाना चाहिए, बट बी केयरफुल, लेकिन बहुत सावधानी से। क्यों, एक्सीडेंट भी त्योहारों में होते हैं। आप ज्यादातर दिवालियों में सुनते हैं कि क्रैकर बस्ट हो गया, मतलब पटाखे फूट गए। अब कोई भी पटाखे के अंदर बम ब्लास्ट हो गया तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो लाइट कैंडल विद द हेल्प ऑफ एडल्ट। तो कभी भी आप कैंडल दिया कुछ भी, आप दिवाली भी आ रही है तो उसमें जब भी जलाएंगे तो वो बड़ों की मदद से या बड़ों के साथ जलाएंगे, अकेले नहीं जलाएंगे। उससे क्या होता है, कपड़े में आग लग जाती है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है। डू नॉट प्ले विद क्रैकर्स। अकेले कभी भी क्रैकर्स मतलब पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ रखना चाहिए, ताकि कुछ अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी उसको सेव किया जा सके। उसके ऊपर सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद क्रैकर्स। इसलिए छोटे बच्चों को तो कभी पटाखों से खेलना ही नहीं चाहिए। बहुत बच्चे हाथ से पटाखे छोड़ते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। प्ले विद हर्बल कलर्स। अब देखिए होली में भी क्या होता है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होता है, लोग दूसरे टाइप का कलर्स यूज कर देते हैं जो कि हार्मफुल होता है। तो हमेशा जो है हर्बल कलर का यूज करना चाहिए होली में। अब बाय चांस किसी
जाती है तब हमको क्या करना चाहिए, तो हमको हमेशा फर्स्ट एड के लिए रेडी रहना चाहिए। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द हेल्प वी गिव टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। यानी कि फर्स्ट एड वो हेल्प है जो कि किसी भी बीमार आदमी को या फिर किसी भी इंजर्ड पर्सन को, जो जिसको चोट लग जाती है, उसको हम हेल्प करते हैं। जो भी हेल्प करते हैं उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम जो भी हेल्प करते हैं उसको हम फर्स्ट एड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गार्डन में खेल रहे हैं और गार्डन में किसी को चोट लग गई, तो वो बच्चा रोने लगता है, तो उसको उठाना, उसको बैठाना, उसको बोलना अच्छा चलो उसको घर तक पहुंचाना, ये भी फर्स्ट एड के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो रुमाल वगैरह है तो उसको बांध देना, ये भी फर्स्ट एड है। तो घर में मम्मी के पास मेडिसिन है या दवा है या बर्नॉल है या कोई भी सेवलॉन या डिटॉल से उसको साफ करना, ये भी फर्स्ट एड है। तो इस तरीके से कोई भी हेल्प जो आप करते हैं डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इफ समवन गेट हर्ट टेल एन एडल्ट, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो सबसे पहले अपने बड़ों को बताना चाहिए। क्या होगा? बड़ों को बताने से क्या होगा, जो भी है ही या शी वहाँ पे जो भी अवेलेबल है, अगर बड़े हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई लेडीज है, तो वो आपकी हेल्प करेगी। यू विल बी फिट अगेन टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद आप फिट होने के बाद फिर फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।